सभी लोग। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके पहले के सारे लेक्चर्स कंप्लीटली याद कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे और रिवाइज कर लिए होंगे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है बच्चों? 5 टाइप की होती है, जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। पहली क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक इक्वेशन को अच्छे से, है ना, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ये देखेंगे आज, ठीक है। तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक नाम से, कि भाई कॉम्बिनेशन मतलब क्या? किसी चीज का कॉम्बिनेशन, जब हम कोई दो चीजों को मिक्स करते हैं और एक कुछ बनाते हैं ना, कलर बनाते हैं, वो क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम दो चीजों का, है ना। तो वैसे, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको अपन एक बार, ताकि कभी डेफिनेशन लिखने के लिए 2 मार्कर या 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हमको इजी जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखते हैं। जब 2 और मोर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, और क्या एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या वो कौन सी रिएक्शन होगी? वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, when two or more substances combine to form a single product, ठीक है। ये केमिस्ट्री की भाषा में लिखा हुआ है, इसी को याद करेंगे अपन। तो ऐसे जब भी 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा या डिफाइन करने आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 और more substance combine to form a single product, ठीक है। ये क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं अपन, क्या होता है, जब ए को बी के साथ मिलाते हैं तो ए बी बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे कौन सा कलर? येलो कलर। तुमने पढ़ा होगा ना ऐसे, अपन कलर कलर वाला गेम खेलते हैं। अरे चल क्यों नहीं रहा है? वो अपन ऐसे नहीं करते थे क्या, ग्रीन कलर बनाने के लिए येलो कलर को मिक्स करेंगे किस कलर के साथ? ब्लू कलर के साथ। ये येलो कलर है, इसको मिक्स कर देते अपन, किसके साथ मिक्स करते थे? ब्लू कलर के साथ मिक्स करते हैं क्या? हाँ, ब्लू के साथ ही तो मिक्स करते हैं। चलो, प्लस ब्लू कलर, ठीक है। तो फिर क्या मिलता है अपने को यहाँ पे? चलो बना के देखते हैं। ये येलो हुआ, ठीक है। फिर ये हुआ, अरे जल्दी आओ। फिर ये हुआ, अरे यार ये तो कलर ही नहीं चेंज कर रहा, पर ये ग्रीन बन जाता है यार, ठीक है। ग्रीन, मैं पहले ही ग्रीन बना दे रही हूँ। चलो ग्रीन बनो 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 बनो। ऐसे ग्रीन कलर नहीं बन जाता जब अपन कलर मिक्स करते हैं तो, येलो और ब्लू को, तो ग्रीन कलर बन जाता है। तो वैसे क्या हुआ, ये दो कलर को मिक्स करे हमने तो एक कलर बना, वो कोई दूसरा ही कलर था। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, क्या होता है जब ये और ये मिक्स करेंगे तो एक कुछ नया ही प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ नया ही चीज़ सी बन जाती है। तो वही बता रही हूँ मैं, कि जब कोई दो चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो एक नई चीज़ जब बनती है तो उसको बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि ये CaO, अरे यार मैडम लिखते भी नहीं आता। CaO क्या होता है मैंने बताया था ना, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, चूना, ठीक है, क्विक लाइम। CaO प्लस वाटर, जब अपन चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है बच्चों? चूने को पानी में डालते हैं तो स्लेक लाइन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं CaO होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है।
जब इसको पानी में डालते हैं तो मैंने तुमको एक बार बताया था अभी एक लेक्चर पहले कि इसमें क्या होता है, हीट होती है ना, हीट रिलीज होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बताओ बताओ बताओ, क्या हुई, एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक? मेरे को खुद को नहीं पता ना, इसलिए तुम लोगों से पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है और ये कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर आते हैं अपन ये वाले एग्जाम्पल में, तो बता दिया है मैंने, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जो तुम लोग को हर बार मैंने बताई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, एक और रिएक्शन लिखो जो तुमने बहुत बार पढ़ी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2H2O, यहाँ पे 2 लगा दो, नहीं लगाते अपन ऐसे। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पानी बनाना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये दोनों गैस है, ठीक है, ये दोनों गैस है और ये दोनों मिलकर के क्या बना रही है, लिक्विड बना रही है। लिक्विड क्या है, वाटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन में जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोल रही है अपने को, क्या बताना चाह रही है कि एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है, एक कोई भी सिंगल कंपाउंड, मैं एक सिंगल कंपाउंड हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेक हो रही हूँ सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। मतलब मेरे पास समझ लो एक ऐसी बॉल है, ठीक है, जो जो तोड़ते हैं और बहुत सारे से उसके पीसेस पीसेस नहीं होते, बच्चों के खिलौने नहीं होते, कैसे अपन कुछ बनाते हैं जोड़ करके एक स्ट्रक्चर, फिर उसको अपन तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं, वो सिंपल पीसेस में टूट जाती है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो उसको अगर अपन और केमिस्ट्री के फॉर्म में समझे तो उसको क्या कहेंगे, कैसे समझेंगे, सॉरी, है ना। तो उसको कैसे समझेंगे अपन, देखो एक सब्सटेंस है मेरे पास, कोई भी चीज है ना, वो डिकम्पोज हो रही है सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे मतलब अभी मेरे पास क्या था, पानी है समझ लो, है ना। पानी को मैंने जब मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगी, है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये बन जा रहा है, फिर से टूट जा रहा है, ये किसमें, 2H2 में प्लस O2 में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन अलग चले जा रही है और ऑक्सीजन अलग चले जा रही है, टू अलग अलग हो जा रही है। तो जब अलग अलग कर रहे हैं ना हम चीजों को, तो क्या हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड है, यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है पानी, ठीक है, पानी तो बहुत सारा है, अब उसमें पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो गैसेस निकल रही है, जिसमें से एक क्या है, हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, अरे यार क्या नाटक है यार ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये ए बी है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, फिर ये टूट रहा है, एक बबल है, वो टूट करके एक छोटा बबल बना रहा है और एक और छोटा बबल बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सिंगल कंपाउंड क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है दो सिंपलर सब्सटेंसेस में यहाँ पे, या दो से ज्यादा, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, इसके कुछ टाइप्स भी हैं, कभी डिटेल में तुम्हें क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में, तो तुम क्या करोगे, 5 नंबर या 3 नंबर में कुछ आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाओ। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तुम एक डेफिनेशन लिख के तो नहीं उठ सकते वहां से, तो क्या करोगे तुम, पहले पहले उसको एक चीज को समझाना, सबसे पहले आंसर लिखने का तरीका यही होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हेडिंग डालना, है ना। अगर पूछो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन और 5 नंबर दिया गया, तुम क्या करोगे, तुम तो घबरा जाओगे कि यार हमको तो सिर्फ डेफिनेशन आती है और सिर्फ एग्जाम्पल्स आते हैं, तो सिर्फ एग्जाम्पल लिख करके, अब ऐसे गधों जैसे सिर्फ एग्जाम्पल लिख करके ऐसे नूब जैसे मत आ जाना, प्रॉपर चीजों को समझना और समझाना भी, कि सामने वाले को भी पता चले कि तुम स्मार्ट हो, नूब नहीं हो, ठीक है, प्रो हो। तो पहले क्या करोगे तुम, कभी भी ध्यान रखना, पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके टाइप्स लिखना, उसके एग्जाम्पल्स लिखना अच्छे सारे, तो
उससे ना टीचर को भी बहुत ऐसा अट्रैक्टिव सा लगता है कि वाह ये बच्चे को कुछ आता है, प्रो प्लेयर है, ये नूब नहीं है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन लिखना कि एक सिंगल कंपाउंड मतलब a single compound breaks into simpler substances. What is decomposition reaction? When a single compound breaks into simpler substances, this type of reaction is called decomposition reaction. ठीक है। फिर अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तुम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, लिख देना बिल्कुल। ए बी को क्या करे, फिर एरो लगाया अपन ने ऐसे, ए बी को तोड़ करके लिखना, फिर ए प्लस बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो हो जाएगा क्या, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। फिर आप क्या करना उसके बाद, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, उसके बाद आप क्या करना बताओ, उसके बाद आप लिखना टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा आपको कि आपने ये क्यों लिखा है, ठीक है। बढ़िया आप लिख देना थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, थर्मल वर्ड आया मतलब कि हीट होगी यहाँ पे, ठीक है। या तो हम हीट दे रहे हैं या तो हीट खुद से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, है ना। हीट क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम हीट दे रहे होते हैं, वो हीट ले रही है, एनर्जी ले रही है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। थर्मल में आ जाता है, थर्मल वर्ड मतलब कि थर्मल मतलब हीट, ठीक है। किससे रिलेशन होता है इसका, हीट से रिलेशन होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय हीट यहाँ पे, ठीक है। CaO3, CaO3 क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो फिर क्या बन रहा है, CaO। CaO को क्या बोलते हैं बच्चों, क्विकलाइन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो आप लोग धीरे धीरे, क्योंकि अगर अभी से आदत बनेगी तो आपको फ्यूचर में अच्छा रहेगा, है ना। और क्या बन जा रहा है यहाँ पे, एक गैस बन रही है CO2 जो कि निकल जाती है भैया बाहर, ठीक है। गैस में से ऊपर क्यों लगाते हैं एरो, क्योंकि वो उड़ जाती है। गैस कहाँ कहाँ रहती है, टिकी हुई रहती है पानी जैसे, नहीं ना, तो वो उड़ जाती है। और हमारे पास बचता है क्विक लाइन, क्या बचता है, क्विक लाइन, ठीक है। तो इसको चूना भी बोलते हैं। तो चूना हमारे पास बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, और जब हम किसको हीट कर रहे होते हैं, CaO3 को, ठीक है। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा, क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट क्या हो रही है, CaCO3। CaCO3 को क्या बोलते हैं, अभी बताया था ना मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी यार, तिरछा लिखूंगी तो तुम लोग तिरछे देखोगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो तिरछा देखें। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले क्या थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें कुछ जाना पहचाना सा वर्ड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको तुम लोग को मैं तुमको थोड़ा अगर एग्जांपल दूं तो ये क्या है, कैसे होता है, मैं तुमको थोड़ा बताती हूँ, इसमें शायद तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। वो तुमने वो देखा है जो वेपोराइजर जिससे भाप लेते हैं अपन लोग, सर्दी हो जाती है तो भाप नहीं लेते, भाप ले लो, वो एनोड कैथोड रहते हैं उसमें लगे हुए, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उससे क्या हो रहा है, हमको जो चीजें हो रही है उसमें डिकम्पोज हो रही है, ठीक है, काइंड ऑफ वो डिकम्पोज होता है उसमें भी। पर क्या, वो हीट करके कर रहा होता है, तो तुम्हें ज्यादातर वाटर वेपर मिलती है ना। तो ये जो है इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है यहाँ पे, मतलब मैं तुम्हें एक समझा रही हूँ कि समझने के लिए तुम क्या समझ सकते हो। जब हम एनोड कैथोड लगाते हैं उसमें और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब, अरे यार वेपोराइजर जिससे अपन भाप लेते हैं सर्दी के टाइम पे, तुम लोग देखा होगा ना, जिससे मम्मी लोग फेशियल करते हैं तब भी भाप लेते हैं वो, ठीक है। तो उसमें भी एनोड कैथोड लगे हुए होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और उससे भी जो वो होता है ना, वेपर निकलती है, वहाँ पे तो हीटिंग प्रोसेस हो रही है। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है जिससे कि हम
डिकम्पोज कर रहे होते हैं कोई भी केमिकल को, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की बात है, ठीक है। वाटर में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, वाटर का। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में किसमें, पानी में डाल करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये एक कंपाउंड था अभी तक, ये था ना एक कंपाउंड पानी, अब वो टूट गया तो वो दो कंपाउंड बन गए, हवा में जो मिक्स हो रही है गैसेस वो बन गई, ठीक है। तो वो अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, अलग अलग हो गए ना। तो वही जब किसी को तोड़ने का काम करते हैं ना, तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि दो दो लोग हैं साथ में हैं, जैसे कि क्या, अब तुम्हारे यहाँ कोई लड़का है ना, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये लोग अभी एक प्रोडक्ट हैं, मतलब क्या, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फिर ये दोनों क्या हो गया, कोई एक बंदा आ गया बीच में, है ना, या तो फिर वो हीट होगा, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी होगा, या तो सनलाइट होगा, जिसके कारण से ये दोनों टूट गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, कौन सी रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, डिकम्पोजिशन, रिलेशनशिप को सड़ा रहा है, खराब कर रहा है, अलग अलग कर दे रहा है, समझ गए। ऐसे ही समझ में आता है तुम लोगों को। फिर आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, फोटो मतलब से किससे है रिलेशन, लाइट से, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट से हो रही है यहाँ पे डिकम्पोजिशन, सनलाइट से किसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, AgCl। Ag मतलब क्या होता है, मैंने तुमको बताया था, कुछ होमवर्क भी दिया था और बोला भी था कि Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर होता है Ag मतलब। और ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और फिर ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जब आप सिल्वर क्लोराइड को ऐसे एक पेट्री डिश में या कुछ भी प्लेट में एक डिश में रख देते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। ये हो गई कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो ये 3 एग्जाम्पल है, अगर 3 नंबर के लिए आएगा तो आप कैसे करोगे, ओ सॉरी बेटा 1, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया और यहाँ पे हो गया ये 3। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे लिए तैयार। तुम ऐसे लिख सकते हो, कैसे कर सकते हो, पहला एग्जाम्पल लिख दिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख दिए, फिर तीसरा एग्जाम्पल लिख दिए, पर इनके नाम याद होने चाहिए। लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था CaCO3 को क्या बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं, और H2O को क्या बोलते हैं, AgCl को क्या कहते हैं, NaCl को क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम बताए थे ना, वो सारे नाम तुम्हें ढूंढने हैं NCERT से और याद करने हैं, ठीक है। खुद भी मेहनत करो तो तुमको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैंने तुमको बताया था एक जगह से दूसरी जगह में स्विच हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे समझ सकते हो। ये एक है, कोई ए पर्सन है ना, और ये BC है, ठीक है। ओ भाई साहब, ये वही चीज हो गई, अभी मैंने डिकम्पोजिशन बताया था, उसने हटा दिया, क्या किया, दो लोग अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे, अब कोई बंदा आया, उसने क्या काम किया, डिकम्पोजिशन कर दिया। पहले मतलब समझ लो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, और कोई एक्सटर्नल दूसरा पर्सन आ करके क्या कर रहा है, C पर्सन आके क्या कर रहा है, तुम लोग को पहले डिकम्पोज कर दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो तुम्हारी जगह ले रहा है। हालांकि वहां पे डिकम्पोजिशन में उसने पहली प्रोसेस तो ये कर दिया अलग अलग करने की। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डिकम्पोज नहीं कर रहा, कोई दूसरा पर्सन, कोई चंट आया, वो वहां पे तो एक जैसे गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड क्या करती है, डिकम्पोज करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम एक चीज समझो कि यहाँ पे कोई दूसरा लड़का आ रहा है, लड़का आएगा ना तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिकम्पोज नहीं करेगा। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, वो क्या करेगी, क्या करेगी, डिकम्पोज करेगी।
उसको क्या मतलब, ठीक है। तो वो तो बस अलग अलग करने को देख रही है ना तुमको और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कर सकती है, गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड कर सकती है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कर सकता है, जब तुम्हारे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में कोई दूसरा लड़का आ जाए, ठीक है, ये याद रखना। अब डीकम्पोजिशन के बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कैसे। ये एक बंदा है, ठीक है, ये अरे भाई तुम चलो लेट नहीं करो। और ये एक रिलेशनशिप में दो प्यारे से कपल हैं, बी और सी, ठीक है। अब ये बंदे को क्या चाहिए कि इसको ना इसकी जगह लेना है, किसकी, बी की जगह लेना है, किसको, ए को, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे बी को हटा दिया और खुद सी के साथ हो गया, हुआ ना। और बेचारा बी अब अकेला सिंगल घूम रहा है कि नहीं, ऐसा सैड बन के, एकदम चिमकांडा सा दिखने लगा अभी ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये Zn मतलब जिंक होता है, जिंक है कोई नया बंदा जो आया, प्ले बॉय समझ लो, ठीक है। अब उसने ये रिलेशनशिप में कौन, CuSO4, इसको क्या कहते हैं, इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, किसका, कॉपर बोलते हैं इसको। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, सल्फेट है। तो अब इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पे जो कॉपर है ना, कॉपर और कॉपर की गर्लफ्रेंड सल्फेट है ना, तो जो जिंक है उसने क्या काम किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और खुद कहाँ चला गया, सल्फेट के साथ चला गया, गया ना। तो क्या बना दिया इसने, ओ सॉरी, ZnSO4 बना दिया, ठीक है। Zn प्लस CuSO4 क्या किया उसने, Zn ने आकर के CuSO4 से Cu को हटा दिया, Cu जो लड़का है उसको हटा दिया, और Zn आकर के खुद SO4 के साथ रहने लग गया, नया रिलेशनशिप बना लिया उसने, ठीक है। और Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, भग जाए ऐसे करके, ठीक है। उसको वो ऐसा रोते रोते घूम रहा है फिर पूरे स्कूल में, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और एग्जांपल्स बताती हूँ, ठीक है, वो भी याद कर लेना और याद कर ही लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नए रिएक्शन पे। एक एग्जांपल था, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। चलो आयरन आ गया प्लस, बहुत धीरे चल रहा है यार ये पेन, CuSO, अरे यार अभी ये क्या हो रहा है, ये जब आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है, बेचारा कॉपर हर बार फंसता है, ठीक है, उसको उसका रिलेशनशिप छोड़ना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा, कॉपर को हटा देगा और ये बनाएगा FeSO4, ठीक है। प्लस बेचारा अब जो बंदा था वो क्या करेगा, बेचारा इधर उधर घूमता रहेगा, कौन, कॉपर, Cu, ठीक है। ये एक और रिएक्शन हो गई, इसको भी याद रखना, ठीक है। अगली बार तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछे तो तुम सल्फेट के साथ, मतलब इस सल्फेट के साथ जो ऑलरेडी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 है ना, वो अच्छा खासा रिलेशनशिप है, उसमें कभी जिंक आकर के उनके रिलेशनशिप को तोड़ करके बना दे रहा है अपना रिलेशनशिप, कभी आयरन आकर के बना ले रहा है, तो ये रिएक्शन दोनों याद रखना, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई एक एग्जाम्पल, मतलब इस रिएक्शन का, और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, एक और, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं अपन। चलो अभी इतना ही काफ़ी है, इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, ये जो ए बी है, ठीक है, और ये सी डी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए है ना वो डी के साथ चला जाएगा, अब बचा कौन, बी और डी, नहीं सी और डी,
ए सी के साथ कहाँ जा रहा है यार, कुछ भी। ए जा रहा है डी के साथ, हाँ ए सी के साथ भी जा सकता है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, बस अलग अलग होना चाहिए। ए जा रहा है डी के साथ यहाँ पे, ठीक है, और बी जा रहा है सी के साथ, ठीक है, हो गई। दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी अलग चीज हो रही है, ठीक है। अब ये जो अलग चीज हो रही है इसमें क्या बोलते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिसमें दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है, दो लोग डिस्प्लेस होंगे, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है, याद रखना ये चीज। अगर तुम्हें डेफिनेशन पूछा तो क्या लिखोगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको अपन अलग वे में समझ लेते हैं। और ये जो है ए बी, ठीक है, ए कोई है पर्सन और ये बी कोई पर्सन है, और ये कोई अच्छा खासे सी और डी पर्सन है, ठीक है। अब इन लोग अलग अलग हो गए, ए और बी जुदा हो गए, सी और डी जुदा हो गए। अब इनके पास कोई और था नहीं, तो इनने क्या बोले, भाई ठीक है, तेरी दोस्ती किससे टूट गई, सी की दोस्ती डी से टूट गई, और बी की दोस्ती भी ए से टूट गई है, सी डी की भी दोस्ती टूट गई है। तो इन लोगों ने क्या काम करे, चल भाई ए और डी मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, सी और बी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल डेटिंग टाइप की कंडीशन हो गई, समझ गए। डबल डेटिंग तो तुम लोग को समझता होगा ना, तो वही समझ लो यहाँ पे भी। Na2, ओ भाई Na2 मिटाओ मत उसको, यहाँ पे Na2SO4, Na2 क्या होता है, Na क्या होता है, सोडियम, और ये क्या होता है, बताओ बताओ। यहाँ पे क्या हुआ है, Na2SO4, ये क्या हुआ, सोडियम सल्फेट क्या हो रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ जा रहा है, NaCl, और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक बना ले रहा है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, BS और बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम, ठीक है। ये नीचे का एरो क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है और नीचे बैठ जाता है, किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सेटल डाउन हो जाता है ये,